अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैर रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वक़ार रियाज़ साहब। इनसे आज के मौजूदा हालात के बारे में बात करेंगे। आज की जो बड़ी ख़बरें हैं उनके बारे में इनसे सवाल करते हैं। वक़ार साहब, हम देख रहे हैं आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार, वो इमरान खान की तरफ भी जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ भी जा रहे हैं। आपके ख़्याल में असल इनका एजेंडा क्या है? जय साहब, थैंक यू। फजलुर रहमान साहब का किरदार ना शुरू से ही आपको मालूम है। खान साहब के मुतालिक बता दें तो खान साहब उनके बारे में क्या क्या हल्का बात और अल्फाज यूज़ करते थे वो सारी दुनिया के सामने। खान साहब भी खुद श्योर नहीं है कि फजलुर रहमान साहब किस करवट बैठेंगे। अब फजलुर रहमान साहब की तरफ आए तो उनका किरदार हमेशा डबल विकेट और मशकूक ही रहा है कि जिसका पलड़ा भारी लगने लग जाए और जहाँ मुफादात ज़्यादा आ जाए मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली जो भी तक होता सारी दुनिया को नजर आ रहा है वो उस करवट बैठ जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, खान साहब उनके बारे में बड़े का बात कहते होते थे कि इसको तो फजलुर रहमान को फजू कहें, इसको तो फजलुर रहमान कहना गुनाह है, मौलाना कहना गुनाह है, और इससे तो इस्लाम को देख के लोग इस्लाम से दूर हो जाते होंगे मेरे मुताबिक। तो एक परमिट की मारा डीजल पे बिकने वाला इंसान है और लोग उसको एंडोर्स करते थे, तालियां मारते थे। तो आज उसी की वहाँ आप इकामत में इमामत में आप नमाज पढ़ रहे हैं, आज आप उन्हीं से मदद मांगते हैं, आपकी वहाँ आनियाँ जानियाँ नहीं रुक रही। तो इस सारी सिचुएशन में फजलुर रहमान साहब का रेट हमेशा बढ़ाने की तरफ होता है। नो डाउट कि वो नाराज़ हैं, बड़ा सख्त किस्म का नाराज़ है। एक तो 16 माह की हुकूमत का उनको जो हाथ हुआ उनके साथ उसमें भी, दूसरी तरफ आ जाएं आप तो उनको जो रिजर्वेशन सी कंसर्न थे वो दूर नहीं हो पा रहे और वो पिछला गुस्सा इनकी नाक की लकीरें निकलवा के जो है ना वो लेना चाह रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे। आपके कहने का मकसद है कि वो इमरान खान के साथ मानेंगे कि ये गवर्नमेंट खान साहब के साथ तो नहीं मानेंगे। ये वो एक कहते हैं ना बड़े एक सीनियर सियासतदान है, वो मंजे सियासतदान है। वो उनको भी मालूम है कि यहाँ रह के किसके साथ चलना है और किसके साथ रह के चला जा सकता है। उनको भी मालूम है कि ये हुकूमत ही है, इनको डरा के धमका के और इधर उधर करके आप अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। वैसे बात कि यहाँ बात जरूर कोट करूँ, सही कहते हैं वो कि ये निकम्मा है, नाअहल गवर्नमेंट है। ये बात सच है कि जितना फेवरेबल फजलुर रहमान साहब के लिए सरकार है ना, करंट सरकार है, खान साहब नहीं हो सकते। आपको पता उनके एग्रेशन, उनकी ईगो और वो हर बंदे को यूज़ करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह निभाए फेंकते। तो इस सूरत में ये मैं नहीं मानता कि वो फजलुर रहमान साहब उस करवट बैठेंगे। खैर बाकी अल्लाह को बेहतर। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आईनी तरमीम फिर आ रही है। नहीं, अभी जब पूरी प्रॉपर उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब सब मान जाएंगे, इसमें डिले जरूर होगा। अभी डिले करना भी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, राय के मुताबिक इसमें 2 हाथ शामिल हैं खुद ही जो करवाना नहीं अभी चाह रहे। तो ये मेरा ख्याल है राइट टाइम नहीं था, जहाँ पे नहीं बनती थी इसको छेड़ दिया गया। लेकिन चले उसको भी एक अच्छी वो कहते हैं ना कॉन्शियसनेस उनका अच्छा था, किसी एक शख्स का दूरअंदेश थे जिन्होंने देखते हुए लिखवा लिया। उसमें नवाज शरीफ साहब का भी किरदार है, नवाज शरीफ साहब का भी किरदार है। नवाज शरीफ साहब जो इस्लामाबाद गए थे अचानक, रुकवाने में मैंने आपको कहा इतना ही कह सकता हूँ कि काम था और ये भाप लेते हैं वो अच्छे अभी भी सीनियर वही हैं जो चीज़ों को थोड़ा मोल्ड करना वापस करना बिल्कुल चाहते सीनियर सियासतदान हैं। हैं। ये इशू तो आगे आप चीफ जस्टिस जो है वो इनको ही रुकता देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं? जब तरमीम ही हो जाएगी, तरमीम हो जाए तो फिर तो 2 चीफ जस्टिस हो गए ना आपके। मंसूर अली शाह साहब को तो हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान देख रहे हैं। मतलब काजी फायजी साहब अपेरेंटली अभी जो लग रहा है, क्योंकि काजी साहब भी इनकार कर चुके हैं, ये भी तो आप ना भूलेंगे। वो काजी साहब भी कहते हैं कि वो लोग उनको ताने मारते हैं, इज्जत बचा लो या नौकरी बचा लो। तो वो आपको पता है कि वो किस मेंटालिटी के, उनका क्या बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इसमें जाएंगे डायरेक्टली कि पहले एक स्टेटमेंट को देते वो इनकार करेंगे या एडॉप्ट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल सिविल मैटर्स में जाने वाला मंसूर अली शाह साहब ही बनेंगे। हाँ, आईनी अदालत का सोचा जा सकता है कि वो काजी साहब को, मतलब पाकिस्तान में आने वाले दिनों में 2 चीफ जस्टिस नहीं, लेकिन 2 इस तरह कह लें कि बहुत से मुल्कों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, ममालिक में ये है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो अदालतें हैं वो डिफरेंट है। जो आपके सिविलियन देखें, आपके कितने केसेस पेंडिंग रहते हैं, हजारों लाखों केसेस ऐसे हैं जब आप अदालत जाएं, आपकी मेरी अगर किसी का केस लगाना तो बारी नहीं आनी, लग भी गई तो वो सुनवाई नहीं होनी। क्यों? आए दिन किनके केसेस लगे होते हैं, सियासतदानों के, फलां मैटर आगे फलां। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बेहतर काम होगा कि आप इन दोनों को अलग कर लें ताकि केस निपटाया जा सके। अच्छा, आज एक खबर थी कि लाहौर का जो जलसा है इसकी इजाज़त इसलिए नहीं दे सकते कि पीटीआई वाले जलसे में अपने बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हिटिंग स्पीचेस करते हैं, तो इस वजह से इनको ये खबर वैसे अब ये सवाल नहीं है, सवाल का ही जवाब है आपके सवाल में ही ये जवाब है। क्या आप वाई विटनेस नहीं है? क्या आवाम को ये मालूम नहीं है? क्या ये इनका बैकग्राउंड नहीं है? क्या ये हमने तरीक में जब से ये हैं, जब से इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, क्या ये सच नहीं है कि ये जब इनको मौका मिला है इन्होंने तोड़फोड़ किया, इन्होंने दंगा फसाद किया, आग लगाई है, इंतशार किया, एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं। इस अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उन जिसने आई थिंक एक बंदे ने दरख्वास्त भी दायर किया है कोर्ट में कि इनको इजाजत ना दी जाए, क्योंकि आपके पास मोस्ट रिसेंट 8 सितंबर वाले केस की सारी तफसीलात मौजूद हैं कि जो जलसा इन्होंने किया और वो जो प्रोवोक किया है, इंस्टिगेट किया है और जो इदारों के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की है, जो सहाफ़ियों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की है, सीएम पंजाब औरतों को टारगेट किया गया। तो ये नाजेबा कंडेमेबल जो चीज़ें हैं, ये आई थिंक डोंट थिंक सो कि किसी एक आम असिस्टेंट कमिश्नर को या एक आम एमपीए को भी, किसी एक छोटे से छोटे ओहदे वाले को भी ये सेब देता है कि वो ये जुबान इस्तेमाल करे औरतों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, किसी एक के लिए भी, किसी एक आम सिटीजन के लिए भी। तो एज ए चीफ मिनिस्टर
ये तो आप नज़ेबा घटिया घिनौने अल्फाज और अलकाबात से किसी को नवाजो, किसी को वो ज़मीन बेचता है, जबकि आपके पास उसका सबूत नहीं है। यानी कि अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इनके खिलाफ अगर बात कर रहा हूँ, मेरिट पे कर रहा हूँ, तो मैं लिफाफी हूँ, साफ़ी नहीं हूँ। हर वो शख्स जो इनके मेयार की, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बात ना करे तो कमेंट में हमें गालियाँ ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वो चीज़ है जिसको आप अभी तक काउंटर नहीं कर पा रहे कि गालियों, गलीज, बकवासात, डिवीजन, तकसीम, नफरत, ये इन्हीं के एक पूरे ट्रैक कोड में आपको नजर आएगा। अच्छा, थोड़ा सा आप इंटरनेशनल पॉइंट पे देखते हैं। आज से कल से आपने देखे या टैग्स हुए, इसराइल का जो हमला है, आप बिल्कुल देखिए ना, जो यूज हुआ है जी पेजर डिवाइस देखिए, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अब हम दोनों ही हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज़ को प्रोक्योर करने वाले, या हम टेक्नोलॉजी से भी हैं, या हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग है, या हम लोग इस तरफ जाते हैं, तो कैसे वो डिवाइसेस आप तक पहुंचाई गई हैं, किस तरह वो बंदे वो चीज़ें आप तक पहुंचाई गई हैं। आप तो फर्दर, तो इसका मतलब मोबाइल फोन में भी आपके पास इंस्टॉलेशन ये आके आएंगे और ये एक्सप्लोजन हुआ करेगा। ये प्रॉपर इसके अंदर इन्वॉल्व है मुबैना तौर पे कोई ऐसा बंदा जो यहाँ से इनिशिएट होता है, जो कि हमेशा से इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, यूएसए का भी है और इसराइल का भी है कि ये अपने बंदे जो डिप्लॉयमेंट वाली इनकी बात है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, कोई ना कोई तो दिखता है, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता एक प्रॉपर चेन के साथ हर जगह पे वो मौजूद इकट्ठे एक ही जगह पे वायरलेस है ना, आपको मालूम है, उसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है, जिस पर यूएन भी आई थिंक तशवीशनाक है, तशवीश का इज़हार किया। और दूसरा ये है कि ये आपके अंदर से पहले आपको ये निकालने पड़ेंगे, प्रूव करना पड़ेगा कि ये कहाँ से इनिशिएट और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आगे आपको पता है हर एक्शन का रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन तो ऑब्वियसली उनका है, स्टार्ट करना भी शुरू कर दिया, अनाउंसमेंट हो गई, तो उनका राइट भी है ना। देखिए हर बंदे का राइट है। अब आप एक बंदे को, चलिए आप फॉर एग्जाम्पल ले भी लें, मिसाल ले रहा हूँ कि कोई डिस्प्यूटेड एक चीज़ है आपकी, तो आप उसमें बच्चों को, उनकी माओं को, औरतों को, बूढ़ों को, ये तो जानका भी असूल नहीं है कि आपके अस्पतालों को टारगेट किया जाए, आपके बच्चों को टारगेट किया जाए। नौमौलूद बच्चे मर गए, उसमें बच्चों ही शहीद कर दिए उन्होंने, हमारी औरतों को नहीं उन्होंने छोड़ा, तो कहाँ पे उनके हाथ में नहीं आया। ये एक वैश्य दरिंदा मुल्क है जिसका यही एक मकसद है कि ये मुसलमान नाम का ये जो है ना, ये STC है और इनमें बहुत से इनके जो है वो पार्टनर भी शामिल है, इनका सबको मालूम है। अच्छा, आज की एक और अहम खबर थी 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। 190 मिलियन पाउंड केस का जो है वो ट्रायल कोर्ट को जनाब आपने रोक दिया है कि जनाब आपने इसको कोई फैसला नहीं सुनाना। ये पहले भी एक बार इन्होंने इसको 2 दिन डिले किया था, समाअत भी पूरा, और इसको एहतसाब था चूंकि इनको खारिज कर दी थी, उसको भी इन्होंने डिले कर दिया। तो ये सारे चल रहे हैं डिलेइंग टैक्टिक्स। इससे ज्यादा फैसिलिटी को ये शक है इसके अंदर कि अभी गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, बड़े ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फारूक साहब हैं। अब मुझे बताइए, एक चीज का केस पहले से मौजूद एक ट्रायल कोर्ट में है, लेट देम डिसाइड। आप कहते हैं अदलिया आजाद है, आपके ऊपर फलां जगह से इन्फ्लुएंस आता है, तो आप अपनी बताया अदलियों पे जो है ना हावी होने की कोशिश करें, तो लेट देम डिसाइड। जो दूध का दूध है, पानी का पानी, वो होने थे, सबके सामने फैसला आने थे। आप तो इंटरफेरेंस कर के लोगों को ये बताना, साबित करना चाह रहे हैं कि आप एक पार्टी है, तो आप पार्टी, तो अदलिया तो एक पार्टी नहीं है ना, आपका तो काम है न्यूट्रल है, इंसाफ करना है। आप किसी पार्टी को या आप अपनी अंडर अफिलिएशन को तो नहीं देखते ना। तो ये प्रॉपर फैसिलिटेशन हो रही है मुबैना तौर पे अभी भी, जिसका हमेशा से ही जो है ना हमारी अदलिया में और इदारों में ये रहा है। क्योंकि इन्होंने खुद हाईलाइट किया हुआ है कि जी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इंटरफेरेंस होती है, तो अब आप अपने ऊपर क्या कहेंगे जब आप अपने बताया अदलिया के साथ ये कर रहे हैं। तो ये होगा कुछ नहीं, फैसला तो वही है जो मेरिट पे हो जाना है। इनके पास चला भी जाए तो वही होना है जो फैसला होके रहना है, जो डिसाइडेड है ऑलरेडी, जो कि मेरिट पे बनता है एज पर प्रूफ और एज पर डॉक्यूमेंटेशन। जो गिल्टी हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर गिल्टी हैं तो ऑब्वियसली सारी कौम के सामने आना चाहिए, नहीं आए तो फिर ठीक है, बस वही हो, आपके फैसलों से रिफ्लेक्शन होनी चाहिए।